घर में किस जगह पर चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा देना ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी आपके घर पर करेंगी धन की वर्षा। आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी करेगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको झाड़ू के द्वारा किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर सही क्रियानुसार कर लेते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य होगी। झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन अगर आप करना शुरू कर देते हैं, जैसे झाड़ू को घर के किस दिशा में लगाना है, किस दिशा में रखना है, धर्मशास्त्र के अनुसार उसका प्रयोग कैसे करना है, इतना करने भर से आप खुद देखेंगे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से कैसे खिंचा हुआ चला आएगा। दूसरी तरफ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि झाड़ू को लेकर कौन सी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी, और यकीन मानिए कभी भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया, सही प्रकार से उपाय करना सीख लिया, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस तरह से लगाना शुभ होता है, झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए, और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम बता सके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी से होता है। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को लेकर के उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और इन नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, आप कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया था, पैसे संबंधी कोई भी दिक्कत थी, इन नियमों का पालन करने के बाद आपके जीवन में पैसे संबंधी दिक्कतें तो खत्म होंगी। हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को लेकर के आपको करना है। और दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, माता लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन में वास करने आए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आपको हम जितनी बातें बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने आती हैं। जिस घर में भी साफ सफाई होती है उस घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दूसरी तरफ यदि आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, आपके घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, या आपके घर में झाड़ू का अनादर होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेंगी। आपके जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात ना पता हो, रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो आपके घर में उसी वक्त नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, बुरी ताकतें प्रवेश कर जाती हैं। वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त यदि कोई व्यक्ति सो करके उठता है और वो अपने घर की झाड़ू लगाता है तो उसके घर में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ थीं वो तुरंत ही हट जाती हैं और उस व्यक्ति के घर में तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 81 में साफ साफ लिखा गया है, जैसे सूर्योदय होता है उसके बाद अगर आपने अपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर की उन्नति भी होना शुरू हो जाएगी, बरकत होना चालू हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने आती हैं। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते हैं, तो अगर आप अपने घर पर
दोपहर से पहले भी झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में यहाँ तक साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखता है कि उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने भर से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देती हैं। झाड़ू तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। ये हर व्यक्ति के घर पर होती है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन झाड़ू को लेकर के कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपकी हमेशा पीछे पड़ी जाती है। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके घर पैसा आ रहा था, अब पैसा आते आते बंद हो गया। व्यापार पहले चल रहा था, अब व्यापार ठप पड़ गया। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया था जिसको पहले आप ठीक से लौटा पा रहे थे, लेकिन अब वो कर्ज बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसके मुख्य वजह क्या हो सकती है दोस्तों? इसकी एक ही वजह है कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके वजह से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। इनकी मुख्य वजहों में से एक वजह ये भी हो सकती है कि झाड़ू को लेकर के आप कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू को लेकर के वो गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आज की वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लिया, जो नियमों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इन नियमों का पालन अगर आपने शुरू कर दिया तो एक तरफ तो आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के अच्छे के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसलिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए और तुरंत वीडियो में कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। पहला नियम झाड़ू को लेकर के समझ लीजिए, कभी भी झाड़ू को अपने घर में या अपने ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रखिए जहां पर आपकी बार बार नज़र झाड़ू पर पड़े। ऐसा अगर होता है, मतलब बार बार आप झाड़ू को देखते हैं, तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी होगी। दूसरा नियम क्या कहता है? बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या ऐसी झाड़ू आपके घर पर है जिसकी जो डंडियां हैं बिखर रही हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर में मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम ये समझना होगा दोस्तों, कभी भी झाड़ू को घर में ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहरी इंसान आपके घर की झाड़ू को देख ले। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में, आपके घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कभी ऐसी ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वे पुराने पानी से या गंदे पानी से अपने झाड़ू को धो देते हैं। जैसा कि हम आपको शुरू में बता चुके हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है, और झाड़ू को लेकर के वह गलतियां आप करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। कभी भी झाड़ू को पुराने पानी से या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा स्वच्छ साफ पानी से धोइए, और अगर आप जिस पानी से झाड़ू को धो रहे हैं उस पानी में 2-4 बूंद गंगा जल मिला देते हैं, फिर झाड़ू को धोकर रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप लोग झाड़ू को लेकर के एक गलती बहुत जल्दी कर देते हैं, जो झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। ये कभी मत कीजिएगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा करके, छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है वो गलती से झाड़ू से छू जाता है। कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू से छू जाता है तो हमेशा अपना सर झुका करके झाड़ू को प्रणाम करें, उससे माफ़ी मांगें, और कभी भी झाड़ू को लांघिएगा मत। ये हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू मत लगाइएगा। और कई लोग गलतियां कर देते हैं कि झाड़ू को अपने शौचालय के पास
बाथरूम के पास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं। कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखा जाता है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। अभी तक हमने आपको उन नियमों के बारे में बताया जिसके बारे में आपको प्रतिदिन पता होना चाहिए। इन नियमों का पालन आपको करना ही होगा, वरना कभी भी आपके घर की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। और अगर आप उन प्रयोगों को कर लेते हैं जिसके बारे में हम अब बताने जा रहे हैं, इन प्रयोगों को करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक करें। देखिए, शायद आप नहीं जानते होंगे, कहा जाता है कि अगर शुक्रवार के दिन अगर आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं और शुक्रवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त दरवाजे के मुख्य द्वार पर 2 काली मिर्च रख करके उसको भी झाड़ू के साथ बहा दें, गंदगी के साथ बाहर निकाल दें। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो हमेशा के लिए घर छोड़ करके चली जाती हैं। दूसरा नियम दोस्तों, कभी भी आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाइएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी दोष हो, मंगल दोष, शनि दोष, कैसा भी दोष हो, उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। तीसरा, अगर आप झाड़ू को घर में पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी है। आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जो भी निर्णय आप लेते हैं उसमें फ़ायदा आपको मिलता है। आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आता है। धन संबंधी जो भी आप निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है। आर्थिक कष्टों से आपको आराम से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरीके से हमारे तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 84 में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले तो आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन आप अपने घर में जब भी झाड़ू लगा रहे हैं तो आप लोग इस झाड़ू को जब भी लगाएं तो यह देखें कि उसको कोई लांघे मत। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखें, घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात को समझा दीजिए, जितनी देर झाड़ू लग रही है लोग नीचे ज़मीन पर ना उतरें, झाड़ू को लांघें मत, ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपने सपने में यह देख लिया कि आप अपने घर में खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आर्थिक कष्ट आने वाला है। इससे आप बच कैसे सकते हैं? मान लीजिए जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, अपने दोस्त यार को उधार देने जा रहे हैं, कर्जा देने जा रहे हैं, तो जहाँ से आपका पैसा आधा % वापस मिल सकता है, जैसे 50% वापस मिल सकता है, कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाइएगा। अगर आपको सपने में मिल रहा है, दिख रहा है कि आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं, कभी भी ऐसी जगह पैसा ना लगाइएगा जहाँ पे 50% पैसा आने की उम्मीद हो। इसी प्रकार से यदि किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो ये साक्षात आपको देवी देवताओं का संकेत है कि आपके जीवन में जो कठिनाई भरा समय था वो हट जाएगा, आपके जीवन में मंगलकारी समय आने वाला है। अभी तक हमने आपको बताया है कि झाड़ू को लेकर के वो कौन से ऐसे नियम थे जिनका आपको पालन करना चाहिए, झाड़ू को लेकर के कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के वो कौन सा प्रयोग आप कर सकते हैं, जिस प्रयोग को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। यह प्रयोग करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, मांस, अंडा 5 शुक्रवार के लिए छोड़ दीजिए। शुक्रवार के दिन क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है? एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रवार की रात को झाड़ू के नीचे इस पोटली को दबा दीजिएगा। शनिवार की सुबह उठिए, इस पोटली को उठाइए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगले शुक्रवार को नहाइए धोइए, फिर इसी पोटली को आप झाड़ू के नीचे दबाने से पहले फिर से आपको 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालनी है। इस बार 1 रुपये का सिक्का नहीं डालना है। फिर से आपको मौली धागा बांध देना है, झाड़ू के नीचे रख देना है। 5 शुक्रवार ये उपाय कीजिए। 5 शुक्रवार यह उपाय करने के बाद इस पोटली को हमेशा अपनी तिजोरी में रख के रहने दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिएगा, इतना उपाय आपने कर लिया, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चलाएगा।
माता लक्ष्मी का वो वरदान, वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा मिलेगा। यकीन मांगनिए, ये उपाय प्राचीन समय का महा उपाय है। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।